सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये किन के लिए होता है, इसकी फ़ीस कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है, कितने दिन लगेंगे। तो ये एक क्वेश्चन जो आम लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल जो है इसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा कि ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी पूरी तफसील जो है ये बहुत ज़रूरी है, किन लोगों के लिए चाहिए, वो पूरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं। तो मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं GMG डिज़ाइन। मेरे चैनल से आपको सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएंगी फ्री में, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल के अलावा तो वो भी यहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल असल में 4-5 साल पहले से ये इन्होंने काम शुरू किया हुआ है कि जो लोग भी सऊदी अरब में नए वीज़े पे आएंगे और उनका वीज़ा अगर टेक्नीशियन का होगा, टेक्निकल होगा या इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, तो उन बंदों को सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवा कर वहाँ से सर्टिफिकेट लेना और फिर उनका कामा बनेगा। अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनका कामा नहीं बनेगा। तो इसलिए जो लोग भी सऊदी अरब में नए आ रहे हैं किसी टेक्निकल वीज़े पे, जो लेबर के वीज़े के अलावा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्री में कहते हैं नहीं भाई मैं लेबर के वीज़े पे क्यों जाऊँगा, मैं तो इंजीनियर के वीज़े पे जाऊँगा, या मैंने डिप्लोमा किया हुआ मैं कोई टेक्निकल ट्रेड लेकर जाऊँगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्निकल ट्रेड या इंजीनियरिंग का वीज़ा लेने से पहले ये चीज़ें ज़रूर नोट कर लें कि यहाँ आकर आपने क्या करना। तो ये सऊदी कौंसल में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो जो भी लोग लेबर वीज़े के अलावा सऊदी अरब में टेक्नीशियन, इंजीनियर वीज़े पे आएंगे तो सबसे पहले आके उनको सऊदी कौंसल में रजिस्ट्रेशन करवानी। सऊदी कौंसल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसका कामा बनेगा, नहीं तो उनको फ़ाइनल एग्ज़िट भेज देंगे। तो इसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सऊदी कौंसल ने 2 कैटेगरी रखी हुई हैं। इनकी जो कैटेगरी हैं 2, एक है इंजीनियर की और एक है टेक्नीशियन की। और इसके अंदर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अरबी में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन सा इनका प्रोफेशन है, और इसके बारे में तफसील में अभी आपको बता देता हूँ। कि एक तो टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन क्या मतलब है कि यानी कि जिस बंदे के पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, 3 साल का डिप्लोमा है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, ड्राफ्ट्समैन का है, सर्वेयर का है, AC का है, ये सब लोग टेक्नीशियन कैटेगरी में आते हैं। जो इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए और इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान या इंडिया या दूसरे कंट्री से है, वहाँ से आप एक्सपीरियंस लेटर लेकर आएँ। लेकिन अगर आपको सऊदी में 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो सऊदी से भी आप अपनी कंपनी से सर्टिफिकेट लेके इसको चैम्बर करवा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की शर्त सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल जो टेक्नीशियन के हैं उनके लिए है। यानी कि अगर आपका वीज़ा टेक्नीशियन का है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 2, जिन लोगों के पास है BTech पास तो वो भी टेक्नीशियन कैटेगरी में आता है। लेकिन जिन लोगों के पास है BS है या BTech ऑनर है या BE की डिग्री है इंजीनियरिंग की, तो या उनके पास MSc की हुई है इन्होंने लेकिन बैचलर डिग्री है, तो वो डिग्री उनका इंजीनियरिंग कैटेगरी में आएगा या टेक्नोलॉजिस्ट कैटेगरी में आएगा। तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने टेक्नीशियन के लिए बताया कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए और उसकी मार्कशीट हो, तो वो उस पर कर सकते हैं जो नए वीज़े वाले हैं। और जो इंजीनियर है उनके लिए कंडीशन इन्होंने ये रखी हुई है कि आपके पास अगर BE की डिग्री है या BS की है या BTech ऑनर है, तो वो जो पास आउट ईयर है वो 5 साल कम से कम पुराना हो। वहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस की कंडीशन ही रखी हुई कि आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। वहाँ पर ये है कि जैसे अभी 24 चल रहा है तो आपका 2019 से पहले की पास आउट हो, यानी कि पास आउट की जो आपको डिग्री मिलती है ना, डिग्री के ऊपर जो डेट लिखी हो वो आज से 5 साल पहले की होनी चाहिए। तो अगर आप सऊदी अरब में एज ए इंजीनियरिंग वीज़े पे आ रहे हैं या कोई मुहंदस का वीज़ा है या कोई इस तरह का बड़ा ट्रेड, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए BE की, BS की या BTech ऑनर की। उसके अलावा डिग्री नंबर 1। नंबर 2, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए आपकी सारा साल जो भी आपका 4 ईयर्स की डिग्री है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मांगते हैं कि आपका जो इंजीनियरिंग काउंसिल है आपके कंट्री का, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको कार्ड मिलता है रजिस्ट्रेशन। अगर आपके ने BE की हुआ है तो आपको इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट मिलेगा कार्ड, लेकिन अगर आपने किया हुआ BS किया हुआ या BTech किया हुआ तो वहाँ से जो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल है वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। ये 3 चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है।
इसके अलावा जो आपकी डिग्री है वो आपके कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उससे अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के लिए ये है कि आपकी हायर एजुकेशन से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से होना चाहिए। अगर इंडिया से हैं तो ये होना चाहिए, या जो अपो साइट है उससे अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी एक्सेप्ट है। तो इंजीनियर वालों के लिए एक्सपीरियंस की शर्त नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन आपकी डिग्री जो है उसके ऊपर जो डेट लिखी हो जिस दिन आपने अप्लाई करना 5 साल पहले की होनी चाहिए। तो ये दो कंसेप्ट अलग-अलग हैं। एक्सपीरियंस जो है इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, इंजीनियर वालों के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए रखा हुआ है। ये तो जो नए वीज़े पे आ रहे हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, यानी कि इनको 6-7 साल काम करते हुए हो गए हैं, लेकिन उनका जो वीज़ा है लेबर का है या किसी और का है, तो वो इंजीनियर की डिग्री उनके पास है, तो वो प्रोफेशन चेंज करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो यहाँ बैठ के अप्लाई करें। पहले अप्लाई करने के बाद उनका सर्टिफिकेट जब आ जाएगा तो सर्टिफिकेट के मुताबिक बाद में अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टेक्निकल प्रोफेशन चेंज हो गया तो बाद में 1 साल बाद आपने अकामा जो वो रिन्यू नहीं होगा अगर आपके पास सऊदी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो सऊदी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी है। आपको अपनी कंपनी से लेटर चाहिए, आपकी ये डिग्री जो इससे मैंने बताया वो चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और टेक्नोलॉजिस्ट का जो आपके पास लेटर है वो चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन हैं तो फिर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो वो भी अच्छी बात है, और इसके अलावा आपको यहाँ एक कंपनी का लेटर चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसके बाद जब आप पोर्टल पे जाते हैं इनका यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं न्यू यूज़र पे, तो आपके सामने ये इस तरह का कुछ आ जाता है। ये इसमें आपने इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपने ये यहाँ पर पूरा डाटा डालना है, और यहाँ पर आपने मेंबरशिप चूज़ करनी है कि आपने टेक्नीशियन की लेनी है या आपने इंजीनियर की लेनी है। इसके बाद जब आप इस पर अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद वो आपसे 10 डेज़ वर्किंग डेज़ मांगता है और आपसे 500 रियाल फ़ीस मांगता है। यानी कि यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से देनी है। अगर पासपोर्ट नंबर जैसे या कामा है या मोबाइल नंबर है, ईमेल है, क्योंकि ये दोबारा चेंज नहीं होगा, उन पे मैसेज भी आएंगे, सारा कुछ इसके ऊपर जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ, आप रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करें तो आपके पास मैसेज आएगा 500 रियाल पे करें। तो आपने इनिशियली पहले 500 रियाल पे करने हैं, वो 1 टाइम है स्टार्टिंग में। उसके बाद वो आपको दूसरा मैसेज आ जाएगा, कभी कभी 1 वीक बाद आता है, कभी कभी उसी वक्त आता है, कभी 2 वीक्स लग जाते हैं। तो आपकी मेंबरशिप की होगी। मेंबरशिप की जो फ़ीस है, अगर आप टेक्नीशियन हैं इस कैटेगरी में तो आपको 200 रियाल होता है पर ईयर, यानी कि हर साल आपने रिन्यू करना होता है 2 साल 200 रियाल पे करके। आप 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल होता है। और जो इंजीनियर है उनके लिए 250 होता है पर ईयर फ़ीस। तो इसके बाद आपने 250 पे करना है। आपकी टेम्पररी मेंबरशिप वो इशू कर देते हैं और नीचे कहते हैं कि आपकी फ़ाइनल वेरिफिकेशन 30 डेज़ में होगी। यानी कि वो वर्किंग डेज़ होते हैं, तो 1-2 महीने लगते हैं, कभी कभी वो 4 से 5 माह भी लग जाते हैं। जो उनकी आपकी जो डिग्री है वो आपके कंट्री में भेजते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है। अगर नहीं होती तो वो किसी थर्ड पार्टी को कभी कभी देते हैं। जब आपकी वो डिग्री पूरी फाइनल सेट हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी वेरिफिकेशन होगी, आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी मेंबरशिप जो परमानेंट आपकी स्टेशन सऊदी कौंसिल में हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इसके बाद आपने हर साल उसमें जो फ़ीस है वो 200 रियाल, अगर टेक्नीशियन की, इंजीनियर की 250 वो पे करके इसको अपडेट करवाना होता है। और अगर आपकी किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है तो इस सूरत में आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके इनके ऑफिस जा सकते हैं, कि शो करा सकते हैं कि भाई ये मेरी डिग्री है, मैंने सही किया है, ये इसका एड्रेस है, सब कुछ। तो आपको वहाँ से कुछ कंसेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फ़ौरन, उसके ऊपर आपको बिल्कुल मेंबरशिप नहीं मिलेगी। और इस मेंबरशिप के फ़ायदे क्या हैं? कुछ कंपनियों में ये है कि आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। आप अगर इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपका वीज़ा भी एज ए इंजीनियर होना चाहिए, इसलिए है। लेकिन कोई कंपनी कहती है भाई हमें आपका काम चाहिए, आपका वीज़ा लेबर का है, ड्राइवर का, कुछ भी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर काम चलता तो चलें। लेकिन कुछ कंपनी कहते हैं नहीं, आपका जो ट्रेड है वही आपका वीज़ा होना चाहिए और आप प्रोफेशन है, आप सर्टिफिकेट लेकर आएँ। तो इस सूरत में ये सर्टिफिकेट लेना आपको सऊदी इंजीनियर कौंसिल से पड़ता है। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भी ख़ास है जो अभी नए वीज़े पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ का ज़हन में ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपके डिग्री 5 साल से कम है तो आप फोर्स ना करें कि हमें
मुहंदिस का यानी कि इंजीनियर का वीज़ा चाहिए। क्यों, जब सऊदी अरब में आप इंटर होंगे, एयरपोर्ट से एंटर होने के बाद 3 महीने के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, होने के बाद आपका कामा बनेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपको फाइनल एग्ज़िट का फॉर्म भेज देंगे, फिल करें और वापस अपने कंट्री में जाएं। इसलिए ये चीज़ जहन में रखना, वीज़ा लेने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट सब कुछ पूरी है तो आप लें, अगर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, तो नॉर्मल वीज़े पे आ जाएं। जब आपकी रिक्वायरमेंट यानी कि 5 साल पूरे हो जाएं तो उसके बाद यहाँ आकर अप्लाई कर लें और अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं आप। कभी कभी आप डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं इनको, लेकिन इससे कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही अटैच की हुई हैं, आपके डेज़ ज़्यादा हो गए हैं, तो इनकी वेबसाइट से आप इनको नंबर मिल जाएगा, आप इनको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनका ये नंबर नीचे देखें, यहाँ पर मिलेगा, 92 से शुरू होता है, ये 9200200820 ये नंबर है। इस पर इनको कॉल करें, वहाँ पर इनसे आपकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं आपके रिक्वेस्ट को, तो आपको जल्दी इसका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इंजीनियरिंग काउंसिल के बारे में। तो अभी अपडेट ये सेम चल रहा है, तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, टेक्नीशियन है या इंजीनियर है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती हैं इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जाकर वहाँ पर कोई भी आपकी जो इंक्वायरी है मुझे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।